नमस्कार। आज हम भारत के गिग वर्कर्स की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे सामने जो रिसर्च है वो इस तेजी से बढ़ते सेक्टर के एक बड़े विरोधाभास पर रोशनी डालती है। एक तरफ तो है लचीलापन, है ना, और दूसरी तरफ है गहरी असुरक्षा। तो हम देखेंगे कि उबर, जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनी जैसे ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कैसे लाखों लोगों के लिए कमाई का एक जरिया तो बने हैं, पर इसके पीछे की चुनौतियां क्या हैं। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गिग वर्क का सबसे बड़ा आकर्षण वो तो बिना शक इसका लचीलापन ही है। मतलब अपनी मर्जी से काम के घंटे चुन पाना, ये आज़ादी। सोचिए, कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई के साथ कमाना चाहता है, या कोई माँ है जिसे बच्चों के स्कूल टाइमिंग के हिसाब से काम एडजस्ट करना है। उनके लिए तो ये एक बड़ा अवसर दिखता है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही लचीलापन है जो अलग अलग स्किल वाले लोगों को खींचता है। आप देखिए, राइड शेयरिंग है, फूड डिलीवरी है, फिर अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीलांस डिजिटल काम भी है। मौके कई हैं। और इसमें एंट्री लेना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अक्सर बस एक स्मार्टफोन चाहिए और कुछ बेसिक स्किल्स, खासकर शहरों में। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। अब इसका मूल्य आंका जा रहा है करीब 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और अनुमान है कि 2027 तक ये हर साल 17% की दर से बढ़ेगा। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर है, भारत में डिजिटल पहुंच इतनी बढ़ गई है, करीब 93 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, और हम सबकी जो सुविधा की मांग बढ़ रही है वो भी इसे बढ़ावा दे रही है। लेकिन इस चमकती तस्वीर का एक दूसरा थोड़ा धुंधला पहलू भी है। सबसे बड़ी चिंता है आय की अस्थिरता। इनकम फिक्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। कमाई पूरी तरह मांग पर, कंपटीशन पर और प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम पर निर्भर करती है, जो बदलते रहते हैं। 2023 की एक फेयर वर्क इंडिया रिपोर्ट थी। वो बताती है कि औसत मासिक कमाई 15,000 से 20,000 रुपए के बीच है। हाँ, और इसमें से अगर आप पेट्रोल, गाड़ी का मेंटेनेंस, ये सब खर्चे निकाल दें तो अक्सर ये जो कमाई है ये न्यूनतम मजदूरी से भी कम हो जाती है। उसी रिपोर्ट में ये भी था कि 43% से ज्यादा ड्राइवर्स सारे खर्चे निकालने के बाद रोज के 500 रुपए से भी कम कमा पा रहे थे। 500 रुपए प्रतिदिन, सारे खर्चे निकालकर? हाँ, जरा सोचिए, दिन भर की मेहनत के बाद इतनी कम कमाई हाथ में आती है। ये तो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। और क्या यही अस्थिरता, ये कम कमाई, सामाजिक सुरक्षा की कमी से और बढ़ जाती है? बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो है सामाजिक सुरक्षा का लगभग न होना। इन वर्कर्स को लीगल तौर पर स्वतंत्र ठेकेदार माना जाता है, एम्प्लॉय नहीं। अच्छा। तो इसका मतलब है उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव, पेंशन, ये सब जो बुनियादी लाभ होते हैं वो नहीं मिलते। नीति आयोग की ही 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि इनमें से 90% के पास कोई सेविंग्स नहीं है, कोई बचत नहीं। 90% के पास कोई बचत नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या गाड़ी खराब हो जाए तो वो सीधा कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। सही कहा, बिल्कुल। और यही स्थिति इस लचीले काम को कई बार एक ट्रैप जैसा बना देती है, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। किसी भी इमरजेंसी में वो पूरी तरह असुरक्षित हो जाते हैं। आय और सामाजिक सुरक्षा की बात हुई, इसके अलावा नौकरी की असुरक्षा भी एक बड़ा डर है। मतलब बिना किसी साफ वजह बताए या सुनवाई का मौका दिए प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाना, जिसे डीएक्टिवेशन कहते हैं। हाँ, डीएक्टिवेशन। 2024 का एक सर्वे कहता है कि 83% कैब ड्राइवर्स और 87% डिलीवरी वर्कर्स इससे प्रभावित हुए हैं, और अक्सर उनके पास शिकायत करने का कोई फॉर्मल रास्ता भी नहीं होता। इसने आप लंबे काम के घंटे भी जोड़ लीजिए। 83% ड्राइवर्स के लिए रोजाना 10 से 14 घंटे काम करना आम बात है। 10 से 14 घंटे? हाँ। अरे और साथ में वो एल्गोरिदम्स जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब पता नहीं चलता कि किसे कितना काम या पैसा क्यों मिल रहा है। और हाँ, वो छिपी हुई लागतें, फ्यूल, गाड़ी का रखरखाव, उपकरण और ऐप का कमीशन। कमीशन कितना? कुछ मामलों में प्रति राइड 31 से 40% तक। 31 से 40%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये मार्जिन काफी ज्यादा है, और ये सीधा वर्कर की असल कमाई को कम करता है। इसका मतलब कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो सीधा प्लेटफॉर्म को जा रहा है। बिल्कुल, वर्कर की जेब में आने से पहले ही। अगर हम महिला गिग वर्कर्स की बात करें, जो अक्सर ब्यूटी सर्विसेज या क्लीनिंग जैसे कामों में हैं, उनकी स्थिति तो और भी मुश्किल लगती है। सुरक्षा के जोखिम, उत्पीड़न की खबरें, ये आम है। हाँ, ये एक गंभीर समस्या है। और
अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म्स के मामले में भी अपर्याप्त सहायता की शिकायतें आई हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा जो सामाजिक सोच है वो भी अक्सर महिलाओं को कम वेतन वाले, पारंपरिक रूप से महिलाओं के काम माने जाने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रखती है। डिजिटल लिटरेसी में कमी होना या घर परिवार संभालने की जिम्मेदारियां, ये भी उन्हें बेहतर कमाई वाले गिग्स तक पहुंचने से रोकती हैं। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ हो भी रहा है? कोई पॉलिसी लेवल पे या कानूनी बदलाव दिख रहे हैं? कोशिशें तो हो रही हैं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जो आई थी, उसमें पहली बार गिग वर्कर्स को कानूनी तौर पर मान्यता तो दी गई। हाँ, वो एक बड़ा कदम था। हाँ, पर उसका जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत धीमा है, अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। लेकिन क्या राज्य सरकारें कुछ पहल कर रही हैं? हाँ, कुछ राज्यों में जरूर पहल हुई है। जैसे राजस्थान ने 2023 में एक एक्ट पास किया, प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम। इसमें रजिस्ट्रेशन और कंपनियों पर एक वेलफेयर सेस लगाना अनिवार्य किया गया है, ताकि एक कल्याण कोष बन सके। अच्छा, ये तो एक ठोस कदम लगता है। हाँ, और कर्नाटक में भी 2024 का एक बिल है जो अन्यायपूर्ण डीएक्टिवेशन के खिलाफ कुछ सुरक्षा देने की कोशिश करता है। और क्या वर्कर्स खुद भी संगठित हो रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं? बिल्कुल। आप देखें, GIPSW यानी गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन है, IFAT है, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। ये यूनियन लगातार बेहतर वेतन, काम करने की अच्छी स्थिति और कर्मचारी के दर्जे के लिए दबाव बना रहे हैं। हमने 2023 में स्विगी कर्मचारियों की हड़ताल भी देखी थी, जहां बेहतर पेमेंट और शर्तों की मांग थी। हाँ, वो काफी चर्चा में रही थी। तो ये जो राज्य स्तरीय कोशिशें हैं और यूनियनों की सक्रियता है, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर 2025 के केंद्रीय बजट में भी गिग वर्कर्स के लिए एक स्पेशल फंड का सुझाव दिया गया था, लेकिन हाँ, सुझाव था, पर उसका वास्तविक कार्यान्वयन अभी तक बहुत सीमित है। जमीन पे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर काफी मिलीजुली है, जटिल है। एक तरफ लचीलापन है जो लाखों को खींच रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आय की अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षा का ना होना, नौकरी का डर, खासकर महिलाओं के लिए ये गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। पॉलिसी लेवल पर कदम उठ रहे हैं, संगठित प्रतिरोध भी है जो कुछ उम्मीद जगाते हैं, पर रास्ता भी लंबा है। हाँ, मूल तनाव तो बना हुआ है। वो जो संतुलन साधना है, प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों के बिजनेस इंटरेस्ट, काम करने वालों के बुनियादी अधिकार और हम जैसे उपभोक्ताओं की सुविधा की मांग, इनके बीच सही संतुलन कैसे बने, ये बहुत ही नाजुक सवाल है। सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे काम करने के तरीकों को बदल रही है, लगातार बदल रही है, तो एक समाज के तौर पर हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो इनोवेशन हो रहा है, ये जो सुविधा हमें मिल रही है, ये उन लाखों लोगों की बुनियादी मानवीय गरिमा और सुरक्षा की कीमत पर ना हो, जो असल में इस पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। इस पर सोचने की जरूरत है।